Hello everyone, welcome to the part 2 of the conjunctions. Let us get started. The first one is even if. Even if मतलब भले ही, चाहे. तो it is used for strong condition. Strong condition के लिए यूज होता है. Imaginary हो सकती है, unlikely situation, काल्पनिक हो सकती है situation आपकी. I'll support you. मैं आपका सपोर्ट करूंगा. I'll support you even if everyone is against you. हर कोई आपके खिलाफ होगा ना, यानी कि सब आपके खिलाफ होंगे तो भी मैं आपका सपोर्ट करूंगा. आई विल सपोर्ट यू इवन इफ. ठीक है ना, भले ही, तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा भले ही हर कोई आपके खिलाफ है. आई विल सपोर्ट यू इवन इफ एवरीवन इज अगेंस्ट यू, मतलब मैं आपका सपोर्ट करूंगा भले ही सब आपके खिलाफ है या हर कोई आपके खिलाफ है. एवरीवन मतलब हर कोई आपके खिलाफ है. शी वॉन्ट गिव अप. गिव अप इवन इफ इट्स डिफिकल्ट. अब गिव अप का मतलब होता है हार मानना या छोड़ देना. तो शी वॉन्ट गिव अप यानी कि वो हार नहीं मानेगी भले ही ये बहुत डिफिकल्ट है. इवन इफ ही अपोलोजाइजेस आई वॉन्ट फॉरगिव हिम. भले ही वो माफी मांग ले लेकिन मैं उसको माफ नहीं करूंगा. नेक्स्ट इज एज सुन एज. जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश शुरू हो गई. यूज टू शो इमीडिएट एक्शन आफ्टर समथिंग. इमीडिएट ऑफ एक्शन, जैसे ही. जैसे कॉल मी एज सुन एज यू रीच. मुझे कॉल करना जैसे ही तुम पहुंच जाओ, मतलब ये काम आपको करना है जैसे ही वो काम हो जाए. तो कॉल मी एज सुन एज यू रीच, जैसे ही आप पहुंचो मुझे कॉल करना. शी लेफ्ट एज सुन एज द मीटिंग एंडेड, मतलब वो फटाफट से चली गई. शी लेफ्ट एज सुन एज द मीटिंग एंडेड, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वो चली गई. सेकंड एक्शन हो गया. जैसे ही वो फर्स्ट एक्शन खत्म हुआ सेकंड एक्शन हो गया. आई विल मैसेज यू एज सुन एज आई गेट द न्यूज. आई विल मैसेज यू, मैं आपको मैसेज करूंगा जैसे ही मुझे न्यूज मिलेगी. मतलब जैसे ही मुझे वो फर्स्ट वाला काम होगा मैं दूसरा वाला काम कर दूंगा. एज सुन एज, जैसे ही. राइट, तो दैट इज एज सून एज, जैसे ही. एक मीनिंग और होता है एज सून एज का. एज सून एज का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके. ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूंगा डिपॉजिट द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल. मीट मी एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मुझसे मिलना, जितना जल्दी हो सके फॉर्म जमा करा देना. तो जितना जल्दी हो सके, एक मीनिंग ये भी होता है एज सुन एज का. नेक्स्ट इज इन ऑर्डर दैट. इस उद्देश्य से या ताकि. इस उद्देश्य से या इन ऑर्डर दैट मतलब इस उद्देश्य से या फिर ताकि. सिमिलर टू सो दैट बट मोर फॉर्मल होता है. सो दैट के जैसा ही होता है लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल होता है, इसके अंदर औपचारिकता होती है. ही सेव्ड मनी इन ऑर्डर दैट ही कुड बाय अ बाइक, मतलब उसने पैसे बचाए. किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से कि वह बाइक खरीद सके. सो दैट भी बोल सकते हो यहां पे. तो सो दैट कैजुअल हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. इन ऑर्डर दैट ही कुड बाय अ बाइक, इस उद्देश्य से कि वो बाइक खरीद सके. वी स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट वी मे सक्सीड, हमने मेहनत करी. वी स्टडी हार्ड मतलब हमने बहुत पढ़ाई करी. इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से कि, या फिर हम बोल सकते हैं ताकि वी मे सक्सीड, जिससे कि हम सफल हो सकें. वी मे सक्सीड. दे प्रैक्टिस डेली इन ऑर्डर दैट दे विन द मैच. दे प्रैक्टिस डेली मतलब वो रोज प्रैक्टिस करते हैं. इन ऑर्डर दैट दे विन द मैच, इस उद्देश्य से कि वो मैच जीत जाए. इन ऑर्डर दैट दे विन द मैच. तो इन ऑर्डर दैट का मतलब क्या हो गया? इस उद्देश्य से. एक और वर्ड होता है दोस्तों इन ऑर्डर टू. इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए. जैसे ही वॉज ड्राइविंग रैशली इन ऑर्डर टू रीच एट द अर्लीस्ट, मतलब वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था. क्यों चला रहा था? इसलिए कि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके. ठीक है ना, इन ऑर्डर टू रीच द हॉस्पिटल एट द अर्लीस्ट. तो इन ऑर्डर टू भी होता है. यहां पे इन ऑर्डर दैट की बात कर रहे हैं, मतलब इस उद्देश्य से या फिर ताकि के सेंस में हम लोग यूज करते हैं. राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट इज रेदर देन, यानी कि इसके बजाय. रेदर देन डूइंग दिस यू शुड डू दिस. इसके करने के बजाय आपको ये करना चाहिए भाई. रेदर देन गोइंग देयर यू शुड कम हियर, वहां जाने के बजाय आपको यहां आना चाहिए. दैट इज रेदर देन. इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू चॉइसेस. दो चॉइसेस को कंपेयर करने के लिए होता है. आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी. ठीक है ना. अब आई प्रेफर टी मतलब मैं चाय पसंद करता हूं, रेदर देन कॉफी यानी कि कॉफी के बजाय. ध्यान रखना. ही वॉक्ड रेदर देन टुक द बस, यानी कि वह पैदल गया. ही वॉक्ड, वो पैदल गया. रेदर देन टुक द बस यानी कि बस लेने के बजाय वो पैदल गया. रेदर देन कंप्लेनिंग डू समथिंग, अरे कंप्लेन करने के बजाय कुछ करो भाई. यस, रेदर देन कंप्लेनिंग डू समथिंग. राइट, सो रेदर देन कंप्लेनिंग मतलब इसके बजाय, कुछ भी करने के बजाय. नो सूनर देन, जैसे ही वैसे ही. जैसे ही हुआ वैसे ही वो हो गया.
ठीक है ना, बहुत मजेदार है ये। नो सूनर और फिर देन लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, इट इज यूज्ड टू शो टू एक्शंस, दो एक्शन होते हैं इसमें, दो काम होते हैं। जैसे ही ये हुआ वैसे ही वो हो गया, तो दो एक्शन हो गए ना इसमें। हैपनिंग इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर, दोनों एक्शन एक के बाद एक। जैसे नो सूनर डिड ही अराइव देन ही स्टार्टेड रेनिंग, मतलब जैसे ही वो आया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। है ना मजेदार, कि जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया लाइट चली गई, वैसे ही लाइट चली गई। तो नो सूनर हैड शी एंटर्ड देन एवरीवन क्लैप्ड, तो देन एवरीवन क्लैप, तो यहां पे नो सूनर और फिर देन, इस तरह से ये दोनों चीजों को यूज करके, तो जैसे ही ऐसे हुआ वैसे ही वो हो गया। तो दो एक्शन होते हैं बैक टू बैक, बैक टू बैक मींस इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर। नो सूनर डिड आई स्लीप देन द अलार्म रैंग, जैसे ही मैं सोया वैसे ही अलार्म बज गया, राइट। तो जैसे ही और वैसे ही, दो एक्शन यहां पे होते हैं एक के बाद एक इमीडिएटली। नेक्स्ट, मोर ओवर। ओके, देखिए हमने हाउ एवर पढ़ा था लास्ट फर्स्ट वाले पार्ट में। नाउ दिस इज मोर ओवर। मोर ओवर मीन्स एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसके अलावा, या इसको हम कभी कभी और तो और भी बोलते हैं कि भाई इतना तो है और ये, तो यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हम रखते हैं, इसके अलावा या और भी, राइट। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती है। मोर ओवर, इसके अलावा या और भी, शी टीचर्स फ्रेंच टू, वो फ्रेंच भी पढ़ाती है। शी टीचर्स फ्रेंच टू, मतलब वो फ्रेंच, इसके अलावा वो फ्रेंच भी पढ़ाती है। द होटल ऑफर्स फ्री ब्रेकफास्ट, होटल क्या कर रहा है, आपको फ्री ब्रेकफास्ट ऑफर कर रहा है। मोर ओवर, इसके अलावा, देयर इज अ रूफटॉप पूल, इसके अलावा वहां पे रूफटॉप पूल भी है, वहां पे ऊपर पूल है रूफटॉप पे, तो देयर इज अ रूफटॉप पूल। तो इसके अलावा मतलब ये तो है ही सही, इसके अलावा, जैसे कोटा इज नॉट ओनली फेमस फॉर एजुकेशन, मोर ओवर इट इज ऑल्सो फेमस फॉर कोटा साड़ीज, कोटा कचोरीज, चंबल रिवर फ्रंट, राइट। नेवरदलेस, नॉनदलेस, ओहो ये मेरा बहुत सबसे प्यारा है, नेवरदलेस एंड नॉनदलेस, आई लाइक दिस मोस्ट। इट शोज कॉन्ट्रास्ट, फिर भी इसके बावजूद। इट वॉज वेरी कोल्ड नेवरदलेस वी वेंट हाइकिंग, मतलब बहुत ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड, वहां बहुत ठंड थी, फिर भी, अब यहां पे फिर भी, नेवरदलेस वी वेंट हाइकिंग, लेकिन फिर भी हम हाइकिंग के लिए गए, हम हाइकिंग के लिए गए। He didn't study much, उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, nevertheless, फिर भी he passed the exam, उसके बावजूद भी उसने एग्जाम पास कर लिया, या तो फिर भी या उसके बावजूद उसने एग्जाम पास कर लिया। Therefore shows रिजल्ट इसलिए कि the roads were flooded, therefore the school was closed, मतलब रोड्स जो है वो फ्लडेड थे इसलिए स्कूल बंद हो गए। She was the best performer, therefore she won the prize, वो अच्छी परफॉर्मर थी इसलिए, यहाँ पे इसलिए उसने प्राइज जीत लिया, she won the prize। However, ये वापस से हम डिस्कस कर रहे हैं, शो कॉन्ट्रास्ट और डिसएग्रीमेंट, लेकिन हालांकि द डिजाइन इज गुड, हाउएवर द मटेरियल इज चीप। ओके, डिजाइन तो अच्छी है लेकिन द मटेरियल इज चीप। अब यहां पे क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, भाई डिजाइन का तो अच्छी है लेकिन मटेरियल चीप है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना चीजें, तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया यहां पे। हाउएवर द मटेरियल इज चीप, यानी कि मटेरियल बहुत सस्ता है। आई लाइक द आइडिया, नाउ दिस इज डिफरेंट, हाउएवर इट नीड्स सम चेंजेस, मुझे आइडिया पसंद आया लेकिन फिर भी, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, इट नीड्स सम चेंजेस, राइट। ओके, इवन सो, नेक्स्ट इज इवन सो मींस डिस्पाइट दैट, फिर भी, तब भी, तो ही वॉज इंजर्ड इवन सो ही प्लेड द मैच, यानी कि वह इंजर्ड था, वो चोटिल था, उसको चोट लगी हुई थी, ही वॉज इंजर्ड इवन सो ही प्लेड द मैच, फिर भी वो मैच खेला। इट वॉज रेनिंग इवन सो दे कंटिन्यूड द पिकनिक, मतलब बारिश हो रही थी फिर भी वो पिकनिक एंजॉय करते रहे, मतलब दे कंटिन्यूड द पिकनिक, उन्होंने पिकनिक चालू रखी। प्रोवाइडेड दैट या एज लॉन्ग एज, ये मैंने बताया था आपको पहले भी कि यहां पे बशर्ते की सेंस में आ जाता है, जब तक। यू कैन अटेंड द पार्टी प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क, ठीक है ना, यू कैन अटेंड द पार्टी, आप पार्टी अटेंड कर सकते हो बशर्ते कि यू फिनिश योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क फिनिश कर लो, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, शर्त आ जाती है, दैट इज प्रोवाइडेड। विल गो ऑन अ ट्रिप एज लॉन्ग एज द वेदर इज गुड, यानी कि हम ट्रिप पे जाएंगे एज लॉन्ग एज, जब तक वेदर इज गुड। देखिए एज लॉन्ग एज को ऐसे भी यूज किया जाता है कि जैसे अपन बोलते हैं ना, मैच चल रहा है, मान लो कि कोहली खेल रहा है, कि यार जब तक कोहली खेल रहा है या जब तक रोहित शर्मा खेल रहा है इंडिया के मैच जीतने के चांसेस है, तो एज लॉन्ग एज कोहली इज प्लेइंग, एज लॉन्ग एज
रोहित शर्मा इज प्लेइंग, इंडिया हैज फुल चांसेस टू विन द मैच। तो एज लॉन्ग एज, जब तक, आप ये सनी देओल का डायलॉग भी है कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव यू नीड नॉट टू वरी। तो एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, तो जब तक के सेंस में आता है एज लॉन्ग एज, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इन केस, यदि ऐसा हो, इन केस फॉर प्रिकॉशन, कि भाई वैसे तो नहीं होगा पर अगर ऐसा हो, यदि ऐसा हो, एहतियात के तौर पर, टेक एक्स्ट्रा मनी इन केस द कार्ड डजंट वर्क। मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले जाओ अगर ऐसा हो कि कार्ड काम नहीं करे, या एहतियात के तौर पे, वैसे तो कार्ड है आपके पास लेकिन अगर इन केस मतलब उस स्थिति में या उस हालत में यदि ऐसा हो कि कार्ड काम न करे तो कुछ एक्स्ट्रा कैश ले जाओ। कैरी योर चार्जर इन केस योर फोन बैटरी डाइज। तो अपना चार्जर साथ ले जाओ, यदि ऐसा हो कि आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आपके पास चार्जर है, तो एहतियात के तौर पर। तो इन केस मीन्स यदि ऐसा हो, फॉर प्रिकॉशन के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट, टू शो डिफरेंस, इसके विपरीत, हर रूम इज मैसी इन कॉन्ट्रास्ट माइन इज क्लीन। ओके, उसके अपोजिट बात हो रही। कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट होता है, सिंपल सी बात है। उसका रूम जो है बहुत गंदा है, मैसी है, बिखरा हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब उसके अपोजिट में मेरा रूम तो बड़ा साफ है, तो कॉन्ट्रास्ट की बात होगी। द साउथ इज हॉट इन कॉन्ट्रास्ट द नॉर्थ इज कोल्ड। द साउथ इज हॉट इन कॉन्ट्रास्ट द नॉर्थ इज कूल। यानी कि साउथ जो है बहुत गर्म है, उसके अपोजिट जो नॉर्थ है वो बहुत ठंडा है। इन एडिशन, फर्दर मोर। नाउ इन एडिशन, एडिशन का मतलब आप समझते हो कुछ भी चीज को जो हम जोड़ते हैं, और फर्दर का मतलब भी क्या होता है, और आगे। फर्दर मतलब क्या होता है, आगे। तो फर्दर मोर मतलब इसके अलावा या और भी या इसके अतिरिक्त, तो ये सारे मतलब होते हैं। ही इज अ ग्रेट सिंगर, वो एक बहुत महान सिंगर है। इन एडिशन मतलब उसके अलावा, ही राइट्स हिज ओन सॉन्ग्स मतलब इसके अतिरिक्त वो अपने खुद के गाने खुद लिखता है। सिंगर तो है ही सही वो बहुत अच्छा, लेकिन अपने खुद के गाने भी खुद लिखता है, तो उसके में एड ऑन हो रहा है इसके अंदर। ये क्या हो रहा है आपके